बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। दोस्तों गाइस, अगर आप किसान हो और आप चाहते हो कि आप एक भैंस खरीद सको या फिर गाय खरीद सको, और इसके लिए गाइस अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गाय और भैंस आप कैसे खरीद सकते हो, तो इसके लिए सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट दिया जाता है। सरकार की तरफ से गाय और भैंसों पर आपको लोन दिया जाता है और इस लोन को लेकर आप गाय और भैंस ईजिली खरीद सकते हो। अब ये गाय और भैंस खरीदने के लिए लोन आपको कहाँ से मिलेगा और इसके लिए गाइस आपके पास कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए, इसका ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है और के लिए गाइस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो गाय या फिर भैंस पर लोन लेने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर गाइस अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको गाइस इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि गाय या फिर भैंस खरीदने के लिए आप जो लोन लेना चाहते हो वो कैसे ले सकते हो। इसके लिए आपके पास कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए, कौन सी योग्यता होनी चाहिए और कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो ये मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पशुपालन लोन योजना 2025 योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत किसान गाय खरीदने के लिए 70,000 तक लोन ले सकते हो और अगर आप भैंस खरीदना चाहते हो तो 80,000 तक इसमें लोन ले सकते हो। और इसका जो मुख्य उद्देश्य गाइस वो ग्रामीण इलाकों में जो पशुपालन है उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि किसानों की जो आमदनी में सुधार करना है और दूध उत्पादन को भी बढ़ाना है, जिससे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और दूध उत्पादन के द्वारा वो अपना खर्चा चला सके। तो इसलिए सरकार ने जो ये पशुपालन लोन योजना की शुरुआत की। और जो गाइस पशुपालन लोन योजना इससे ग्रामीण विकास में आत्मनिर्भरता बढ़ती है और यह योजना सिर्फ वित्तीय मदद तक ही सीमित नहीं है, ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का यह एक जरिया भी है। भारत में अधिकांश लोग तो खेती और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण भी अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते हैं और इस लोन से किसान आसानी से पशु खरीद सकते हैं, चारे और देखभाल की व्यवस्था भी कर सकते हैं और तो गाइस इसके लिए पात्रता और जो मापदंड होता है वो भी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए, इस लोन का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो ये पशुपालन पर जो लोन दिया जाता है वो इसका लाभ नहीं ले सकता। इसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक का जो बैंक खाता वो भी सक्रिय होना चाहिए। अगर बैंक खाता नहीं है तो उसको बैंक खाता खुलवा लेना है अगर वो पशुपालन पर लोन लेना चाहता है। और अगर आपका खाता खुला है तो जो क्रेडिट स्कोर होता है जिसको हम सिविल बोलते हैं वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बैंक की तरफ से पशुपालन पर लोन दिया जाएगा। और बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि आवेदक पहले से कृषि या पशुपालन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। यदि वह इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो इस क्षेत्र में रुचि और क्षमता का उसको प्रमाण पत्र भी देना होता है। अब आवेदन आप गाइस कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए गाइस मैं आपको बता दूं, SBI पशुपालन लोन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, दोनों माध्यमों से आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो। आवेदन के लिए आपको नज़दीक SBI शाखा जाकर फॉर्म भरना होगा और अपने जो पहचान और पते के जो दस्तावेज है वो जमा कराने होंगे। तो गाइस पशुपालन पर लोन के लिए आपको गाइस ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपसे बैंक में ये मांगा जाएगा, एक तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपको संग में ले जाना है। इसके अलावा पैन कार्ड भी आपको ले जाना है, पासपोर्ट साइज 2 फोटो आपको वहाँ पर ले जानी है और अपनी जो बैंक की पासबुक है वो ले जानी है। इसके अलावा गाइस आपको ज़मीन से जुड़े जो भी आपके पास दस्तावेज है, खतौनी या फिर खसरा संख्या, वो आपको वहाँ पर ले जानी है और ये जमा कराने के बाद भी आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन झंडा दिया जाएगा। और आपको जो पशुपालन पर जो लोन दिया जाता है, अगर आप भैंस पर लेना चाहते हो तो आपको 80,000 दिए जाएंगे और अगर आप गाय पर इसका लोन लेना चाहते हो तो आपको इसमें 60,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोन ले सकते हो। अब लोन की राशि आपको कैसे चुकानी है, इसका कितना आपको ब्याज लगेगा, तो ये भी गाइस मैं आपको बता दूं, तो ध्यान से सुनिए। इस योजना में गाय के लिए अधिकतम आपको 70,000 रुपये की राशि दी जाती है और अगर आप भैंस लेना चाहते हो तो भैंस के लिए आपको 80,000 तक इसमें लोन दिया जाता है।
और ब्याज दर जो होती है वो 11% की होती है, जो समय और बैंक की नीतियों के अनुसार बदल सकती है। कुछ मामलों में सरकारी सब्सिडी मिलने से ब्याज दर और भी कम हो जाती है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है। पशुपालन पर जो आपको लोन दिया जाता है, इसके लिए आपको कितना समय मिलता है चुकाने के लिए, तो गाइस ये भी मैं आपको बता दूं। एसबीआई ने इस लोन चुकाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल रखी है। आमतौर पर यह लोन 3 से 5 वर्षों की अवधि में चुकाया जा सकता है। इसमें आपको 5 वर्ष तक का समय दिया जाता है। आप 3 वर्ष में भी चुका सकते हो, 3 साल में भी, और 5 साल में आप ये लोन को चुका सकते हो। किसान अपनी आय के अनुसार मासिक और किस्तों में भुगतान कर सकते, मतलब किस्त के द्वारा आपको ये जमा कराना होगा। अब सरकार की तरफ से आपको इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाएं चला रही है। यदि आवेदन इन योजना से जुड़ा है तो एसबीआई पर सब्सिडी का लाभ आप प्राप्त कर सकते हो, और सब्सिडी मिलने से लोन का जो हिस्सा है वो माफ़ कर दिया भी जाता है। तो इसलिए अगर सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है तो आपको जो पशुपालन पर जो लोन दिया जाएगा वो माफ़ कर दिया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होगा, तो ये गाइस मैं आपको बता दूं। इस लोन से किसान अपने पशुधन को बढ़ा सकते हैं, दुग्ध उत्पादन में भी सुधार कर सकते हैं, बाजार तक पहुंचा सकते हैं, और योजना बेरोजगार कम करने और स्वरोजगार बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता देती है। तो